हरियाणा की टॉप 25 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेज सिरसा तथा मीडिया सहयोगी है भोगिया बेकरी गोरेवाला। नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। सीएम मनोहर लाल ने लगवाई पहली कोरोना रोधी वैक्सीन की यह अपील। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यहां कोरोना रोधी वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। टीका लगवाने के पश्चात उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के राज्य के सभी नागरिकों के लिए कोविड रोधी वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने राज्य के नागरिकों से अपील की है कि कोरोना से लड़ाई में हमें हर हाल में जीतना है, इसलिए सभी वैक्सीन अवश्य लगवाएं। शूटर दादी चंद्रो तोमर भी कोरोना की जंग हारी, अस्पताल में हुआ निधन। उत्तर प्रदेश के बागपत की शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्रो तोमर भी कोरोना से जंग हार गईं। आज उनका यानी शुक्रवार को मेरठ में एक अस्पताल में दुखद निधन हो गया। 89 वर्षीय चंद्रो तोमर का पिछले कई दिनों से मेरठ के आनंद अस्पताल में इलाज चल रहा था। दादी चंद्रो तोमर 26 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हो गई थी और इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी थी। हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइन, सभी स्कूल, कॉलेज, ITI, आंगनवाड़ी केंद्र और क्रैच 31 मई तक बंद रहेंगे। सप्ताह में 3 दिन बिजली दफ्तरों में एंट्री नहीं। कोरोना महामारी से जंग के लिए केंद्र की तरफ से जारी आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की है। इस आदेश के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ITI, लाइब्रेरी, आंगनबाड़ी केंद्र, क्रैच और अन्य प्रशिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रखने के आदेश हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के 9 जिलों में लगा वीकेंड लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। इन जिले में पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, रोहतक, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद शामिल हैं। यह वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात 30 अप्रैल से शुरू होकर सोमवार 3 मई को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। 9 मई तक बंद रहेगा एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कई बड़े शहरों के व्यापारी स्वयं आगे आए और लॉकडाउन लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। कई जिलों के व्यापारियों ने तो 1 मई से पूर्ण लॉकडाउन करने का भी ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों को देखते हुए और बेकाबू हो रहे संक्रमण को लेकर व्यापारियों ने यह निर्णय लिया है। रोहतक शहर में एशिया की सबसे बड़ी मार्केट शोरू क्लॉथ मार्केट और लाला लाजपत राय फर्नीचर मार्केट ने शनिवार शाम 6 बजे से 9 तारीख तक बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। 3 से 8 मई तक बंद रहेगी नई अनाज मंडी। सरकार द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद बंद करने के बाद व्यापारियों ने भी बड़ा फैसला लिया है। नई अनाज मंडी के व्यापारियों ने 3 से 8 मई तक अनाज मंडी को बंद रखने का निर्णय लिया है। व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बीच किसी प्रकार का कारोबार और लेन देन नहीं होगा। किसानों से भी आग्रह किया गया है कि इस दौरान मंडी में माल लेकर नहीं आएं। किसान आंदोलन में आई बंगाल की युवती की कोरोना से मौत। इकलौती संतान थी मोमिता। करीब 20 दिन पहले किसान आंदोलन में भाग लेने आई पश्चिम बंगाल की युवती की कोरोना के कारण मौत हो गई। शहर के रामबाग में अपने माता पिता की इकलौती संतान का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि कुछ लोगों द्वारा सुबह से ही इस मामले में गलत नियत से अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन दोपहर तक सारे मामले का पटाक्षेप हो गया। होम आइसोलेट मरीज और उनके केयर टेकर के लिए गाइडलाइन जारी। हरियाणा सरकार ने हल्के और स्पर्शोन्मुखी कोविड-19 मामलों के होम आइसोलेशन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन दिशा निर्देशों के अनुसार जिन रोगियों को चिकित्सकीय रूप से माइल्ड या स्पर्शोन्मुखी बताया जाता है, उन्हें होम आइसोलेशन करने की सिफारिश की गई है। कोरोना से डरना जरूरी। 10 दिन में दंपत्ति समेत 2 जवान बेटों की मौत। एक की 25 दिन पहले हुई थी शादी। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी में कोरोना संक्रमण से मौत तो काफ़ी हुई है, लेकिन इससे एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत का पहला मामला सामने आया है। इसमें दंपत्ति और उसके 2 जवान बेटे शामिल हैं। अब केवल घर में 2 बहुएं ही रह गई हैं। परिवार में एक बेटे की शादी तो करीब 25 दिन पहले ही हुई थी। अमेरिका से हरियाणा में आएंगे 112 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अमेरिका स्थित US इंडिया फाउंडेशन द्वारा हरियाणा को 112 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे जा रहे हैं। विज ने जानकारी देते हुए बताया कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को अमेरिका से मंगवाने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से बात की है, जिन्होंने इन कंसंट्रेटर को अमेरिका से निःशुल्क एयरलिफ्ट करवाने पर अपनी सहमति प्रदान की है। भिवानी में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। बाहर से लाई गई 3 युवती और गेस्ट हाउस का कारिंदा गिरफ्तार। औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने नए बस स्टैंड के समीप एक गेस्ट हाउस से 3 युवतियां व 1 युवक को गिरफ्तार किया है। उक्त युवक व युवतियों पर देह व्यापार करने का आरोप है। पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज करके उनसे पूछताछ करनी आरंभ कर दी। मानवता शर्मसार। रेवाड़ी में नाली के अंदर मिला 7 माह का भ्रूण।
धारूहेड़ा औद्योगिक कस्बा के पास रोड स्थित मोहल्ला हरिनगर के मोड़ के समीप एक नाली में करीब 7 माह का एक भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन व दवाइयों की कालाबाजारी, सरकार की विफलता, ओपी चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साधु राम चौधरी के आकस्मिक निधन पर इनेलो की राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नफेस सिंह राठी एवं प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने शोक एवं अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश व देश में कोरोना संक्रमण के चलते कोरोना वॉरियर्स, वरिष्ठ पत्रकारों समेत लोगों की मृत्यु पर भी गहरा दुख एवं संवेदना प्रकट की। इनेलो सुप्रीमो ने कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं जैसे ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी पर भी गहरी चिंता व दुख प्रकट किया है। हाई कोर्ट पहुंचा कोरोना, 100 जुडिशियल अफसर और 400 कोर्ट कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के 100 जुडिशियल अफसर और 400 कोर्ट कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस विक्रम अग्रवाल ने जानकारी दी कि हाई कोर्ट के भी 2 जज, 3 जुडिशियल ऑफिसर और 62 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हाई कोर्ट के एक कर्मचारी और पंजाब के जुडिशियल ऑफिसर की पत्नी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मौत भी हो गई। घोड़ी पर बैठा दूल्हा नहीं लगाया था मास्क, जिला उपायुक्त ने कटवाया चालान। शहर के दिल्ली रोड पर सिक्का कॉलोनी के पास वीरवार को बारात निकल रही थी। इस दौरान घोड़ी पर बिना मास्क लगाए दूल्हा बैठा हुआ था। कंटेनमेंट जोन की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए शहर में निकलते डीसी श्यामलाल पूनिया की नजर दूल्हे पर पड़ी। इस पर उन्होंने तुरंत गाड़ी से उतरकर बारात को रुकवाया और कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर दूल्हे को 500 रुपए का चालान कराया। जहरीली लस्सी ने छीनी 3 की जिंदगी, 7 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। 8वें दिन उपचार के दौरान दादा ने तोड़ा दम, 4 साल की पोती की हालत गंभीर। हरियाणा के जींद जिले के पडाना गांव में जहरीली लस्सी पीने से गंभीर हुए एक व्यक्ति धर्मपाल के उपचार के दौरान मौत हो गई। गांव में तीसरी मौत होने से मातम का माहौल है। 23 अप्रैल को पड़ोस से मांगकर लाई गई लस्सी पीने से पडाना गांव के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 वर्ष की बच्ची समेत 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। फरीदाबाद में बड़ा हादसा टला, इन्वर्टर की बैटरी ब्लास्ट होने से लगी आग, सिलेंडर फटने से कमरे की टूटी दीवार, बाल बाल बचे घर के सदस्य। फरीदाबाद के एसडीएम नगर के सी ब्लॉक में शुक्रवार को इन्वर्टर की बैटरी में ब्लास्ट हो जाने से घर में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि इस दौरान घर में सो रहे लोग बाल बाल बच गए। जैसे ही बैटरी में धमाका हुआ, सबकी नींद खुल गई और उठकर देखा तो पूरा घर धुआं धुआं हो चुका था। वक्त रहते सभी बाहर निकल गए और फिर देखते ही देखते चंद मिनटों में घर की आग की भयानक लपटें उठना शुरू हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। बहादुरगढ़ में कोरोना का कहर, शवों के संस्कार के लिए कम पड़ी जगह, 2.5 गुना की गई क्षमता। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमितों के केसों की संख्या बढ़ रही है तो इससे पीड़ित होकर मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। बहादुरगढ़ शहर के 3 शमशान घाटों में अप्रैल माह में ही 73 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार कोविड-19 के प्रोटोकॉल से किया गया। इस कारण शमशान घाटों में जगह कम पड़ रही है। असिस्टेंट ब्रांच इंचार्ज से 3 नकाबपोशों ने लूटे 71,000 रुपए, 4 गांवों की कलेक्शन कर लौट रहे थे अधिकारी। हरियाणा के अंबाला जिले में उत्कर्ष स्माइल फाइनेंस बैंक के असिस्टेंट ब्रांच इंचार्ज राकेश पांडे से 3 नकाबपोशों ने 71,000 रुपए छीन लिए। वारदात गांव सेगता पुल से करीब 500 मीटर आगे गांव नग्गल जा रही सड़क पर अंजाम दी गई। राकेश पांडे गांव से बैंक की किश्तें लेकर बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में उन्हें बाइक पर 3 युवक मिल गए जिन्होंने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। नकाबपोशों ने पांडे की पीठ पीछे से जोर से डंडे से वार किया। 71,250 रुपए से भरा पीठू बैग छीनकर फरार हो गए। दहेज मांगने का आरोप, 2 बहनों ने ससुराल में खाया जहर, एक की मौत और दूसरी गंभीर। पानीपत के निकटवर्ती गांव पसीना खुर्द में विवाहित 2 सगी बहनों ने अपने ससुराल वालों से बेहद परेशान होकर जहर खा लिया। वहीं एक बहन की मौत हो गई जबकि दूसरी का अस्पताल में उपचार चल रहा है। लड़कियों के पिता की शिकायत पर थाना हुडा सेक्टर 29 पुलिस ने विवाहिताओं को सास ससुर समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अनिल विज ने दिए आदेश, कोई वीआईपी अस्पताल में आए तो मरीजों का इलाज प्रभावित न हो। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए हैं कि अस्पताल में वीआईपी के दौरे के दौरान कोई कोरोना मरीजों का उपचार प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों पर है। विज ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता मरीज और उनका उपचार है। रोहतक में मठ की गद्दी पर बवाल, औघड़ पीर डेरे के साधु की मौत, गुस्साए अनुयायियों ने एसपी रेजिडेंस का घेराव किया। 27 मार्च को डेरे से किया था बाहर।
रोहतक के अस्थल बोहर स्थित औघड़ पीर डेरे के साधु राम कुमार नाथ का शुक्रवार को निधन हो गया। डेरे के महंत रमेश नाथ और राजकुमार नाथ को डेरे से बाहर करके कुछ लोगों ने गद्दी पर अन्य महंत को बैठा दिया था। इसको लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन किए गए थे। मिशन एकता समिति की अध्यक्ष कांता अलाड़िया ने साधु का निधन तनाव में आने से होने की बात कही और समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक आवास के बाहर धरने पर बैठ गई।